So hi, today's topic would be challenging the caste system. So why we have chosen this particular topic today? Because last class we talked about women reforms. तो ये चैप्टर जब हमने कवर किया था तो उसी चैप्टर का आप इसको कंटिन्यूएशन मान सकते हो and you can very well integrate this chapter with this chapter. ठीक है, तो यहाँ पर ना हमने दो मेन टर्म्स को समझा था वुमेन रिफॉर्म्स में. एक हमने समझा था व्हाट इज ए सोशल इविल, ठीक है. दूसरा हमने समझा था रिफॉर्म्स क्या होते हैं एंड देन वी कनेक्टेड इट विद सोशल रिफॉर्म्स. एंड देन रिफॉर्म से ही एक टर्म निकल के आती है हु इज अ रिफॉर्मर. रिफॉर्मर कौन होता है, ठीक है. सो फर्स्ट टर्म है सोशल इविल. सोशल इविल क्या होता है? सोशल इविल्स आर दोस नेगेटिव प्रैक्टिसेस व्हिच इम्पैक्ट आवर सोसाइटी नेगेटिवली. ठीक है, वो हमारी सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट, गलत असर डालती है. एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए थे मैंने. एग्जाम्पल्स में हमने यहाँ पे सती प्रथा को देखा था. वी टॉक्ड अबाउट सती प्रथा, वी टॉक्ड अबाउट चाइल्ड मैरिज, वी टॉक्ड अबाउट पॉलीगैमी. सो दीज वर एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल इविल्स. ठीक है, उसी के साथ साथ हमने एक टर्म यहाँ पर डिस्कस की थी दैट व्हाट इज रिफॉर्म. सी, रिफॉर्म का मतलब होता है पॉजिटिव चेंज. अब वो पॉजिटिव चेंज किस चीज़ में आ रहा है, वो चीज़ अगर आप उसमें ऐड करते हो तो टर्म कंप्लीट हो जाती है. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ पूछूं कि रिफॉर्म क्या होता है, यू विल से मैम इट इज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. ठीक है, पॉजिटिव चेंज. बट इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज सोशल रिफॉर्म, तो फिर सोसाइटी वाला जो एलिमेंट होता है ना वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा. दैट व्हाट इज सोशल रिफॉर्म? सोशल रिफॉर्म मीन्स पॉजिटिव चेंजेस इन अ सोसाइटी. ठीक है, सो ये सोशल इविल रिफॉर्म्स. देन हु इज अ रिफॉर्मर? द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग दीज पॉजिटिव चेंजेस विल बी कॉल्ड एज द रिफॉर्मर. इतना यहाँ पे क्लियर हुआ था. नाउ हाउ दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, बिकॉज जब हम कास्ट रिफॉर्म की यहाँ पे बात करेंगे तो सोशल रिफॉर्मर्स जो हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय की बात की थी. देन वी टॉक्ड अबाउट ज्योतिबा फुले दिस साइड, वी टॉक्ड अबाउट सावित्रीबाई फुले दिस साइड. ठीक है, सो वो पूरा का पूरा यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर्स बदल तो नहीं जाएंगे. द पीपल, ठीक है, द रिफॉर्मर्स हु वर फाइटिंग फॉर वुमेन राइट्स, हु वर फाइटिंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. ठीक है, दे वर सपोर्टिंग एंड एनकरेजिंग वुमेन एम्पावरमेंट. विडो रिफॉर्म्स के लिए वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल विडो रिफॉर्म्स में मेन पर्सन कौन था? और ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज द मेन पर्सन है. नाउ दोस वेरी सेम पीपल दे विल बी फाइटिंग फॉर द कास्ट रिफॉर्म्स एज वेल. ठीक है, वो एक ही टाइम पे उन सारी सोशल इविल्स के अगेंस्ट अपना स्ट्रगल दिखा रहे थे जो धीरे धीरे हमारी जो सोसाइटी है, जो समाज को ना खोखला कर रहा था. ठीक है, सो उन सेम चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे और गहराई से पढ़ेंगे. बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हमारा फोकस पॉइंट क्या था? और कोर फोकस पॉइंट हियर वाज वुमेन. ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट द कंडीशंस ऑफ विडोज इन दिस चैप्टर, वी टॉक्ड अबाउट द इनइक्वालिटी व्हिच वर प्रिवेलिंग बिटवीन मेन एंड वुमेन इन दिस चैप्टर. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कास्ट जो इनइक्वालिटीज हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो ये चीज़ हम 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्पेशली जब सोशल साइंस इंट्रोड्यूस हुआ था. तो वी टॉक्ड अबाउट, ठीक है, द 4 वर्ना सिस्टम व्हिच वर प्रेवलेंट इन द सोसाइटी. 4 वर्ना सिस्टम थे हमारी सोसाइटी में. ब्राह्मणास वर देयर, फॉलोड बाय क्षत्रियास, फॉलोड बाय वैश्यास एंड देन लास्ट एट द बॉटम देयर वर शूद्रास. और काफ़ी लोगों को ना, जैसे अभी भी आप पूछोगे लोगों से तो लोगों को यही लगता है कि ये बर्थ बेस्ड जो था, वो जो डिस्क्रिमिनेशन था, ये जो कास्ट थी, ये बर्थ के बेसिस पे थी. ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि शुरू से ना हम यही चीज़ें सुनते हुए आए हैं और फिर हम यही चीज़ों को मानने लग गए. बट द रियलिटी इज समवॉट डिफरेंट. कि जब ये कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो ये कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन करने का टूल नहीं था. इट वॉज नेवर अ टूल फॉर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. लेटर ऑन ना लोगों ने क्या किया? फायदा उठाया, स्पेशली द ब्राह्मण्स, दे टुक एडवांटेज ऑफ इट. और धीरे धीरे जो चीज़ बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से इंट्रोड्यूस हुई थी ना, उसको इन लोगों ने बहुत रिजिड चीज़ बना दिया कि मतलब चेंज करना ही इन लोगों के लिए उस चीज़ को इम्पॉसिबल हो गया. किस तरीके से? जैसे अगर तुम्हें याद होगा तो तुमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू किया था. देन इट वाज फॉलोड बाय द इन्वेजन ऑफ आर्यंस. तो मेनली मैं तुमको वहाँ पे क्यों ले जा रही हूँ? देयर वाज अर्ली वैदिक पीरियड एंड देन देयर वाज लेटर वैदिक पीरियड. तो अगर तुम्हें याद होगा, तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था ना, उसमें ये जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज अभी नहीं आई थी. जब ये
अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। यू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी एंड देन यू विल बी पनिश्ड एंड सेंट टू प्रिजन। ये चीज हमने वहाँ पे पढ़ी थी। तो ये सेम चीज क्यों ऐसी लॉज की जरूरत पड़ी, क्योंकि अनटचेबिलिटी वाज देयर, इट वाज वेरी मच प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में ये जो छुआछूत बोलते थे इसे, ठीक है, अनटचेबिलिटी थी, लोग प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए इसके अगेंस्ट हमें मेजर्स लेने पड़े इसको बंद करने के। तो दीज सोशल रिफॉर्मर्स दे वर स्ट्रगलिंग, ठीक है, दे वर ट्राइंग टू चेंज दीज थिंग्स, दे वर ट्राइंग टू रिवर्स दीज सोशल इवेंट्स। सबसे पहले यहाँ पर उनका फोकस रहेगा कास्ट रिफॉर्म्स पे। तो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट राजा राममोहन रॉय, हमने ये वुमेन रिफॉर्म्स में भी इनके बारे में पढ़ा था, एंड देन अगेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट हिम इन हियर एज वेल, ठीक है, कि कास्ट सिस्टम में उन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले नाउ दिस इज अ वेरी कॉमनली नोन, ठीक, ये कॉमनली नोन फैक्ट है ये कि उन्होंने ब्रह्मो समाज एस्टेब्लिश किया था 1829 में, ठीक है, ब्रह्मा सभा के नाम से किया था, एंड लेटर ऑन द सेम ब्रह्मा सभा इट केम टू बी नोन एज ब्रह्मो समाज, ठीक है। बट ये वाली जो चीज है ना, ये बहुत कम लोग जानते हैं दैट जो अत्रिय समाज है, बिफोर एस्टेब्लिशिंग ब्रह्मा समाज, उन्होंने ब्रह्मो समाज सभा से पहले उन्होंने अत्रिय समाज को एस्टेब्लिश किया था इन 1840। तो राजा राममोहन रॉय के बारे में ये सब लोग जानते हैं कि वो कास्ट के लिए, मतलब कास्ट बेस्ड रिफॉर्म्स लेकर आए थे। उन्होंने सती प्रथा को बंद करने के लिए बहुत कोशिश की थी, एंड एक्चुअली ही वाज सक्सीडेड। कैसे सक्सीड हुए हमने यहाँ पे पढ़ा था, कुछ हद तक ही वाज सक्सेसफुल। यहाँ पर जो अत्रिय समाज है ना, इसका क्या काम था, ये आइडल वर्शिप के अगेंस्ट था, ठीक है, इट वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, ठीक है। व्हाट वाज आइडल वर्शिप, इसको आइडोलेट्री प्रैक्टिसेस बोलते हैं, हिंदी में इसको मूर्ति पूजा बोलते हैं। जो राम मोहन रॉय थे ना, ही वाज अ स्कॉलर, ठीक है, और लिंग्विस्ट थे वो बहुत बड़े, उनको कई सारी भाषाएं आती थी, ठीक है। सो इतनी सारी भाषाएं उन्हें आती थी, और वो हर चीज़ को, हर ओरिजिनल टेक्स्ट को ना, वो उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ते थे। स्पेशली रिलीजियस टेक्स्ट उन्होंने सारे पढ़ रखे थे, वो भी अपनी, मतलब उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है उन लोगों की, उस लैंग्वेज में। ही न्यू अबाउट ग्रीक, ही प्रोबेबली न्यू अबाउट लैटिन एज वेल, देन इंग्लिश, देन बंगाली, देन हिंदी, ठीक है। तो ले लेके उन्होंने जब ये सारी चीज़ें पढ़ी तो कंक्लूजन एक ही निकल के आता है, ठीक है। ही वॉज द पर्सन हु डिड नॉट लाइक आइडोलेट्री प्रैक्टिसेस, कि आप ये जो एक जगह पे, उनका कहना क्या था, एक जगह पे तो आप इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग ऑल दीज डिविजन्स, यू आर एक्सप्लॉयटेटिंग दीज शूद्रास लाइक एनीथिंग, एंड दूसरी तरफ आप ये ढकोसले कर रहे हो, यू आर डूइंग आइडोलेट्री सर्विसेज, मूर्ति पूजा करनी है, ये अननेसेसरी जो कॉम्प्लिकेटेड यज्ञ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जिसके नाम पे आप लोगों को डरा डरा के उनसे काम करवा रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो इस सब के बारे में, और दिस सभा ऑल्सो, मतलब ये जो अत्रिय समाज है, इट अपोज्ड कास्ट सिस्टम एज वेल, एंड समवट सिमिलर वाज द वर्क ऑफ ब्रह्म सभा एज वेल। जो ब्रह्मो समाज था उसका भी काम जो था, इट वाज समवट सिमिलर, ठीक है। बस फर्क इतना था कि अत्रिय समाज उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया जितना ब्रह्म समाज फेमस हुआ। उसके बाद नेक्स्ट इज योर स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अगेन दिस पर्सन इज वेरी फेमस, ही इज ऑलमोस्ट नोन टू एवरीबडी, तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन इनका देने की जरूरत नहीं है। बट इनके साथ साथ इनके एक गुरु रहे हैं जिनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इनकी पर्सनैलिटी को शेप करने में, ठीक है। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग दिस पर्सनैलिटी एंड हिज थॉट प्रोसेस, ठीक है। इनके गुरु का क्या नाम था, द नेम ऑफ हिज मेंटर वाज रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस किनका नाम था, इनके गुरु का नाम था, और अपने मेंटोर, अपने गुरु के नाम पे ना ये एक मिशन लेकर आए थे। द नेम ऑफ द मिशन वाज ऑन हिज मेंटर, ठीक है, बेस्ड ऑन हिज मेंटर्स नेम, इट वाज रामकृष्ण मिशन, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक जो मेन बात कही है वो क्या कही है कि ही हैज टॉक्ड अबाउट परमार्था एंड व्यवहार। द मीनिंग ऑफ परमार्था इज सर्विस, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ परमार्था इज सर्विस। सर्विस किसकी सर्विस करनी है, यू हैव टू डू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। और यहाँ पर व्यवहारा मीन्स बिहेवियर, ठीक है, कि आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो योर बिहेवियर, और इसके बीच में ना गैप ब्रिज करने की बात की है। व्हाट डू वी मीन बाय ब्रिजिंग द गैप, मतलब इनको जितना पास ला सकते हो ना उतना पास लाना है। यू हैव टू कनेक्ट बिहेवियर विद सर्विस, कि अगर आप एक तरफ, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट ना दैट वी आर
सीखने में भी। सो ही बिलीव्ड इन मेकिंग अ वर्ल्ड इन विच द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेस्टर्न मेटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअल, ठीक है, ईस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म कैन एग्जिस्ट साइड बाय साइड, कि दोनों को आपस में मिक्स कर सकते हैं और दोनों ही, हम भी वेस्ट से उनका टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ठीक है, मेटीरियलिज्म सीख सकते हैं और वो ईस्ट से क्या सीख सकते हैं, हमारा स्पिरिचुअलिज्म सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में ना हम ज्योतिबा फुले उनके सत्य शोधक समाज के बारे में पढ़ेंगे। देन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द ब्राह्मण सुप्रीमेसी, जिनका इन्होंने विरोध किया था, दे अपोज्ड ब्राह्मण सुप्रीमेसी एंड देयर डोमिनेंस। उसके बाद और भी यहाँ पर लोग थे, एम.जी. रानडे वाज देयर, ठीक है, सावित्रीबाई फुले वाज देयर। तो नेक्स्ट क्लास में हम वेस्टर्न वाला, वेस्टर्न इंडिया के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनको कवर करेंगे।